राधे राधे, हरे कृष्ण। आइए जानते हैं साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली किस दिन है और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, क्या इस भद्रा में आप पूजा पाठ या अन्य कार्य कर सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर आप इस दिन कथा भी जरूर सुनिएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर मंगलवार की रात 10:37 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 5 नवंबर बुधवार को शाम 6:48 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार और सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत स्नान दान केवल 5 नवंबर बुधवार को ही किया जाएगा और इसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दीपदान किया जाता है और अपने घर में उसी तरह से दीपक जलाए जाते हैं जिस तरह से दीपावली के त्योहार पर हम दीप जलाते हैं। 5 नवंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:42 पर रहेगा। सिद्ध योग इस दिन बन रहा है सुबह 11:28 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और भद्रा काल पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह 8:44 तक रहेगा। हालांकि भद्रा एक दिन पहले ही दोपहर 1:36 से प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहेगा, इसलिए ये भद्रा पूजा पाठ संबंधी कार्यों के लिए अशुभ नहीं रहेगी। अगर आप इस दिन कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो भद्रा काल की समाप्ति के बाद यानी सुबह 8:44 के बाद से कर सकते हैं। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:36 तक रहेगा। इस समय आप सुबह का स्नान भी कर सकते हैं, हालांकि स्नान आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 5:33 से 6:51 तक, जब आप शाम के समय दीपदान कर सकते हैं। और विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से 2:38 तक रहेगा। और इस बार विजय मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा का पाठ बहुत शुभ रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 5:27 पर, तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का समापन हो जाता है, तो जो भी श्रद्धालु ने इस बार कार्तिक मास का पालन किया है उन्हें शाम की पूजा करके कार्तिक मास का उद्यापन करना चाहिए। और उद्यापन में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस मौसम में काम आने वाली सामग्री का और धन आदि का दान दे सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पंचभीखु व्रत भी समाप्त होते हैं, तो इस दिन पंचभीखु व्रत का भी उद्यापन किया जाता है। और क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा साल भर की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथियों में से एक होती है, तो इस दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करके दान भी देना चाहिए, दान योग्य व्यक्तियों को देना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और चंद्र देवता को अर्घ्य भी देना चाहिए। पूरे साल भर किए गए दीपदान का पुण्य आज कार्तिक पूर्णिमा के एकमात्र शुभ अवसर पर ही प्राप्त हो जाता है अगर इस दिन 365 बाती का दीपदान किया जाए। 365 बाती के अलावा 108 बाती का दीपदान भी इस दिन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।